हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अग्रवाल.com के इस यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टाइम एंड टेंस के प्रीवियस क्वेश्चन को, जो 2009 से लेकर के 2021 तक के पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को आप इजी से बनाना चाहते हैं, खुद बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इससे पहले जो वीडियो डाले हैं टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है, उसमें सिर्फ 6 कॉन्सेप्ट बताया गया है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखते हैं, 2009 से लेकर 2021 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं आपको दावा करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद व खुद बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है होनेस्टी डैश द पोस्ट पॉलिसी। अगर आप वीडियो देखेंगे उसमें बताए थे यूनिवर्सल ट्रुथ या विजुअल कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे सर्वोत्तम नीति है, इसमें हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, पहले ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं रहता था, इसलिए पहले क्वेश्चन में बी दिया जाता था। बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब भरना है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेर हैज हैव, इसी में कुछ भरना है। तो देखिए दोस्तों, हमको सिंपल प्रेजेंट भरना है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट में तो इज या आर में से कोई होगा। देखिए होनेस्टी के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, इसलिए इज आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। ही डैश पटना अ मंथ एगो। दोस्तों, आप लोग पढ़े हुए एगो, लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो जब भी रहता है V2 का प्रयोग करते हैं, इसलिए लिव का V2 लेफ्ट होगा दोस्तों, इसलिए लेफ्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये है, ही ऑलवेज डैश लेट। तो कम का कौन सा फॉर्म होगा? ऑलवेज नेवर समटाइम्स। जब भी सेंटेंस में दोस्तों ऑलवेज नेवर समटाइम्स रेयरली स्कार्सली लगा रहता है, तो हमेशा V5 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात सिंपल प्रेजेंट यानी V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है। तो ही के साथ देखिए हमेशा V5 का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो आपको देखना होगा, वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से बताए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 का यूज़ कब किया जाता है, आपको अच्छा से बता चुके हैं। इसलिए ही सिंगुलर है, सिंगुलर साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है, इसलिए इसमें कम का V5 हो जाएगा कम्स। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 4। ही डैश लिसन, ही डैश टू रेडियो नाउ। जब भी क्वेश्चन में नाउ डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मोमेंट जब भी लगा हो, तो उस सेंटेंस में हमेशा इज आर के साथ बिफोर का प्रयोग किया जाता है। ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखते हैं, 6 कॉन्सेप्ट में आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इज आर के साथ बिफोर का प्रयोग होगा। तो इज आर में इसमें देखिए इज लिसन का लिसनिंग हो जाएगा, यानी इज लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। हम आपको लिख बता दें, इज लिसनिंग, लिसनिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश पटना लास्ट ईयर। दोस्तों, अभी जस्ट बताएं लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट डे जब भी लगाएगा तो वर्ब का V2 का प्रयोग होगा, इसलिए लिव का V2 लेफ्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स। दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में हम लास्ट में बताए थे, अगर दो सेंटेंस इफ से जुड़ा हो तो इफ से जुड़ इफ या व्हाइल इफ व्हेन से जुड़ा हो। अगर पहली सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में हो, दूसरी सेंटेंस ऑलरेडी सिंपल फ्यूचर में होगा। तो दोस्तों देखिए, पहली सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में है, तो दूसरी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा। एक तरफ प्रेजेंट होगा तो एक तरफ फ्यूचर होगा, अगर एक तरफ फ्यूचर होगा दूसरी तरफ 100% प्रेजेंट होगा, इसलिए इट के साथ हमेशा रेंस लगाएंगे, इसलिए V5 का प्रयोग होगा, इट रेंस। तो रैन का V5 क्या होगा? रेंस। रेंस आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दी रेस्टोरेंट। सी डैश मी लॉन्ग एगो। तो जब भी क्वेश्चन में एगो, लॉन्ग एगो रहे तो हमेशा V2 का प्रयोग करेंगे, इसलिए मीट का V2 मेट होता है दोस्तों, इसलिए मेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश राइट नाउ डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग जब भी सेंटेंस बढ़ेगा तो इज आर के साथ बिफोर लगाना है, इसलिए इज राइटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इफ सी कम्स, अभी जस्ट बता है अगर दो सेंटेंस इफ से जुड़ा हो तो अगर पहली सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट हो दूसरी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में होगा, अगर पहली सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो दूसरी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में होगा, इसलिए एक तरफ प्रेजेंट दूसरा तरफ फ्यूचर। इसलिए देखिए आपका, तो देखिए इस तरफ इफ के साथ यानी सी कम्स लगा हुआ प्रेजेंट में है, दूसरी तरफ क्या होगा फ्यूचर होगा, तो आई शैल गो हो जाएगा, इसलिए शैल गो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ही डैश फॉर दिल्ली 2 days एगो, एगो लॉन्ग एगो जब भी रहेगा V2 का प्रयोग करेंगे, इसे लीव का लेफ्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इफ इट रेंस, अगर एक तरफ प्रेजेंट दूसरी तरफ फ्यूचर होगा, इसलिए आई के साथ शैल हो जाएगा, तो शैल गो आपका करेक्ट आंसर होगा, शैल गो। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ही डैश हेयर एवरी डे एवरी वीक एवरी मंथ, पर डे पर वीक पर मंथ, जब भी लगा रहेगा सिंपल प्रेजेंट में जाता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट के अनुसार ही के साथ V5 का प्रयोग, इसलिए कम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बताए हैं, ऑलवेज नेवर समटाइम्स रेयरली स्कार्सली सेल्डम ऑफन यूजुअली, एवरी डे एवरी मंथ एवरी ईयर, पर डे पर मंथ पर ईयर। तो देखिए ऑफन भी सिंपल प्रेजेंट में आता है, इसलिए आई के साथ V1 का ही प्रयोग होता है, इसलिए स्पेंड का V1 स्पेंड ही होगा, तो स्पेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, 14 नंबर क्वेश्चन है, दे डैश हैर सिंस 2005। देखिए 2006 या 4 जब भी लगाता है तो हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं, इसलिए दे के साथ हैव लग जाएगा, तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, लिव का लिविंग हो जाएगा, इसलिए आपका हैव बीन लिविंग करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ही डैश, दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में लास्ट में बताए थे, अगर सेंटेंस में व्हेन इफ व्हाइल जब भी लगा रहेगा, अगर सेंटेंस में एक वाक अगर प्रेजेंट में रहेगा दूसरी तरफ तो वह हमेशा फ्यूचर में होगा, लेकिन अगर एक वाक प्रेजेंट उसी का पास्ट रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट का पास्ट, यहाँ पे देखिए पहली वाक अगर प्रेजेंट में रहेगा दूसरी वाक फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में शैल विल होगा, लेकिन अगर एक तरफ पास्ट होगा तो दूसरी तरफ भी पास्ट होगा। इसमें देखिए आपको एक ट्रिक बताए थे, आगे भूत तो पीछे भूत, भूत रे भूत, यानी कहने का मतलब हो गया अगर इस तरफ वाज वर्ग के साथ बिफोर लग गया तो इधर भी पास्ट ही होगा। तो कौन सा पास्ट होगा, हमेशा अगर जब भी व्हाइल या व्हेन से स्टार्ट रहेगा क्वेश्चन तो हमेशा एक तरफ V2 का प्रयोग होगा, दूसरा तरफ वाज वर्ग के साथ V4 का प्रयोग होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी व्हेन या व्हाइल से स्टार्ट होगा तो एक तरफ अगर V2 का प्रयोग हुआ, दूसरा तरफ हमेशा वाज वर्ग के साथ V4 का प्रयोग होगा, इसलिए आपका इधर आंसर हो जाएगा एरिब का V2 एरिब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, ही नेवर डैश ए लाई, जब भी सेंटेंस में ऑलवेज नेवर समटाइम्स रेयरली से लगा हो तो हमेशा V1 या V5 का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है, इसलिए टेल्स हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर जब भी लगा रहेगा V2 का प्रयोग करते हैं, इसलिए गो का V2 वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आई डैश ए नॉवेल नाउ डेज जब भी रहेगा तो इज आर के साथ V4 का प्रयोग होता है, इसलिए इज रीडिंग आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आई डैश इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा है, इसलिए इसमें हैज हैव के साथ V3 होगा, V4 का प्रयोग होगा, इसलिए देखिए आई के साथ हमेशा हैव प्लस V3 V4 का प्रयोग, हैव बीन प्लस V4 होगा, तो लर्न का V4 क्या होगा, लर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सी डैश दिस इवनिंग, दिस मोमेंट, दिस नाइट जब भी लगा रहेगा तो दिस के साथ हमेशा यानी नाउ डेज, दिस डेज, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग जब भी रहेगा तो इस आर के साथ V4 का प्रयोग होता है, इसलिए इस लिसनिंग आपका करेक्ट, इस लिसनिंग में इज सिंगिंग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आई जस्ट
डैश फिनिश द वर्क, तो जस्ट ना ऑलरेडी, एवर नेवर रिसेंटली एट, जब भी लगा रहेगा तो हैज़ हैव के साथ V3 का प्रयोग, इसलिए आई हैव फिनिश्ड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, हु डैश कैंसर, तो हु किल्ड, हमेशा किल्ड का प्रयोग करेंगे, किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आई डैश जस्ट नाउ जब भी रहेगा तो हैज हैव, तो आई के साथ हैव, कम का V3 भी कम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, दे डैश ब्यूल, तो ब्यूल का V2 यहाँ पे ब्यूल्ट लिखेंगे, तो BUILT ब्यूल्ट, V3 ने V2 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, मैरी कैम इन व्हाइल हर हस्बैंड डैश, मैरी कैम है, कैम देखिए यहाँ पे V2 का प्रयोग हुआ, हम जस्ट आपको बताए थे व्हाइल से अगर सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एक तरफ अगर V2 का प्रयोग हुआ, दूसरा तरफ हमेशा वाज वर्ग के साथ V4 का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें हस्बैंड हर हस्बैंड है, इसलिए वाज राइटिंग हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नंबर 26 है ही डैश व्हेन आई रीच्ड, देखिए आई रीच्ड V2 का प्रयोग हुआ, अगर एक तरफ V2 हो तो दूसरी तरफ क्या होगा, वाज वर्ग के साथ V4, अगर एक तरफ सिंपल प्रेजेंट हो दूसरी तरफ फ्यूचर होगा, लेकिन इसमें देखिए V2 है तो इधर वाज वर्ग के साथ V4 होगा, क्योंकि आपको ट्रिक बताया आगे भूत तो पीछे भूत, भूत्र भूत दोनों तरफ पास्ट ही होगा, इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होगा, इसलिए इधर V2 का प्रयोग हुआ तो ही इज लिविंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, लिविंग, इज लिविंग करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 27 नंबर क्वेश्चन है, शी टोल्ड अस दैट ही डैश, देखिए इधर V2 का शी टोल्ड, ये V2 का प्रयोग हुआ तो इसलिए उधर क्या हो जाएगा, वाज वर्ग के साथ V4 का प्रयोग होगा, इसलिए ही वाज, रिटर्न का रिटर्निंग हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाज रिटर्निंग, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 28 नंबर क्वेश्चन, आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग, जब भी सिंस या फोर का प्रयोग किया जाएगा तो हैज हैव के साथ V4 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देखिए हैज हैव के साथ, हैज हैव बीन के साथ V4 का प्रयोग किधर है, तो देखिए आई के साथ हैव बीन लगता है, इसलिए हैव बीन आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 2018 में आ गए, 2018 से ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन देखिए। 2019 में 2018 का और क्वेश्चन है, आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, देखिए इस क्वेश्चन है आपको है तो टाइम एंड टेंस के, लेकिन वॉइस के रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आई हैव, आई के साथ हैव लगेगा तो आई हैव ऑलवेज बीन हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। माई ब्रदर डिड नोट, जब भी डियर स्टूडेंट किसी भी सेंटेंस में डू डज डिड आ जाए तो हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें देखिए V1 चूज हो गया आपका V1, चूज तो आपका V2 हो गया, ए नंबर में आपको लगता होगा V1, लेकिन ये V2 है, चूज हो गया V1। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 31, सी डैश 6 बुक्स ऑन इंडियन मैथोलॉजी, सी डैश 6 बुक, आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आपको कोई पहचान नहीं रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपको बनाना होगा ऑप्शन के हिसाब से, तो ऑप्शन देखिए 6 साथ हमेशा, इसमें देखिए हैव का प्रयोग होगा नहीं, हैज़ का प्रयोग होगा, विल रिटेन होता नहीं है, बी रिटेन होगा नहीं, इसलिए हमेशा ऑप्शन के अनुसार बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ही हैज़ बीन एब्सेंट, तो जब ये हैज़ या हैव बीन लग गया तो सिंस या फोर का प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग पीरियड ऑफ, सिंस का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए, लेकिन फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहाँ सोमवार से है, सोमवार फिक्स टाइम है, इसलिए आपका सिंस का प्रयोग करेक्ट आंसर होगा। ही डैश इफ ही हैड टेकन आवर फूड, आपको बताए थे डियर स्टूडेंट आगे भूत तो पीछे भूत, भूत्र भूत, इसलिए आपका उस टाइप देखिए ही वी हैड टेकन है, भूत है, इसलिए इधर भी भूत हो जाएगा, इसलिए भूत के अनुसार इन पास्ट के अनुसार आस्ट का आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हेन राधा डैश बाय बैक ही विल स्लीप,
दोस्तों व्हेन राधा डैश बाय शी विल स्लीप। देखिए एक तरफ फ्यूचर है, दूसरी तरफ क्या होगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के अनुसार, राधा के अनुसार तो क्या हो जाएगा, कम, कैम्स, कम्स होना चाहिए। तो बी में देखिए ऑप्शन आपको कम है, सी में कैम है, हैज़ कम है, विल कम है। इसलिए ऑप्शन के अनुसार हमेशा आपका, इसके ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर होगा या तो बी में अगर कम से रहता तो कम से मारते, कम से नहीं है तो कैम आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपको हम बताए थे जब भी क्वेश्चन में व्हेन या व्हाइल रहेगा तो हमेशा भी एक तरफ V2 का प्रयोग, दूसरा तरफ वाज के साथ V4 का प्रयोग लगता है, इसलिए इधर V2 का प्रयोग करेंगे। आप क्वेश्चन के अनुसार इसमें V5 का प्रयोग होना चाहिए, V5 तो कोई आंसर है नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। तो लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट मंथ जब भी रहता है हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाय का V2 बाइड नहीं होगा, बाउट हो जाएगा। तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज। सिंस या फॉर जब भी सेंटेंस में लगा रहता है या हैज है बीन लगा हुआ है तो हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए V4 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, आई डैश स्पीक स्पेनिश। तो स्पीक V1 का प्रयोग किया जाएगा। V1 हमेशा V1 के पीछे में डू या डज का प्रयोग होता है। देखिए हैज है जब भी लग जाएगा तो V3 का प्रयोग होगा, इसलिए आपका बी तक आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए डू नोट तो होगा नहीं, हैज नोट होगा नहीं, इसलिए आपको आई के साथ, सॉरी डज नोट तो आई के साथ होगा नहीं, इसलिए डू नोट आपका सही आंसर होगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई के साथ डू नोट लग जाएगा, हैज़ या हैव लगेगा नहीं, क्योंकि हैज़ या हैड के साथ हमेशा V3 का प्रयोग होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे डैश नेक्स्ट वीक। दे डैश नेक्स्ट वीक, जब भी नेक्स्ट वीक की बात किया गया तो आपको विल कम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात किया जाएगा, फ्यूचर के लिए विल कम हो जाएगा, तो आपका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, व्हेन सीता डैश बाय बैक। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो व्हेन से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए V2 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा, एक तरफ अगर फ्यूचर रहेगा दूसरी तरफ प्रेजेंट होगा, इसलिए प्रेजेंट वाला आपका सही आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, ही डैश वीडियो गेम्स। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश वीडियो गेम्स। देखिए ही के साथ क्या लगना चाहिए, तो ही हैड प्लेइंग कभी नहीं होगा, हैड के साथ V4 का प्रयोग नहीं होता है, V3 का प्रयोग होता है, इसलिए ये गलत हो गया। बी नंबर देखिए एम प्लेइंग, ही के साथ एम लगता नहीं, ही के साथ आर लगता नहीं, ही इज प्लेइंग, तो आपका ऑप्शन के अनुसार डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन राधा डैश सीता। तो राधा के साथ हमेशा इज आर के साथ V4 लगता है, राजा विल के साथ V1 होगा, हैड प्लेइंग होगा नहीं, इज प्लेइंग हो जाएगा, इसलिए आपका कौन सा आंसर, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। व्हेन द सन इज शाइनिंग ही यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। दोस्तों यूजुअली जब भी रहेगा, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, स्कार्सली, तो V1 या V5 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए आपका वीक साथ V1 का यूज, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट, डैश ही कम विद अस। तो दोस्तों देखिए डैश ही कम विद अस, कम देखिए यहाँ पे कम के पीछे कम डैश हुई तो विल ही कम भी हो सकता है, इज नहीं होगा, इस साथ हमेशा V4 का प्रयोग, डू होगा नहीं क्योंकि ही के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, हैव भी नहीं होगा क्योंकि ही के साथ हैज़ का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ये आपका ए एम पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई एम डैश माई बेड।
तो आई एम मेकिंग यानी आई एम के साथ यानी इज आर एम के साथ हमेशा बिफोर का प्रयोग, इसलिए आपका ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, जॉन डैश इन हॉस्पिटल, जॉन के साथ देखिए तो हैज़ बीन प्लेइंग, ये आपका करेक्ट आंसर है। हैज़ लेस, ये भी आपको ये देखिए क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, सॉरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बनाइए। दोस्तों अगर सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा रहेगा तो हमेशा हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग के साथ साथ बिफोर का प्रयोग होगा, इसलिए जॉन एक नाम है, नाम सिंपल प्रेजेंट ये सिंगुलर होता है, इसलिए हैज़ बीन आपका हैज़ बीन लेइंग करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, डैश स्ट्रेंथ आउट किड्स डैश वाच, किड्स है इसलिए डू नॉट हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, वी डैश हिम यस्टरडे, यस्टरडे लास्ट डे लास्ट नाइट जब भी रहेगा V2 का प्रयोग करेंगे, इसलिए विजिटेड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यस्टरडे डैश, तो यस्टरडे जब भी रहेगा V2 का प्रयोग, तो देखिए V2 इसमें क्या है वेंट, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमोरो, टुमोरो जब भी रहेगा शैल विल का प्रयोग, इसलिए यू के साथ विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, देखिए इसमें यस्टरडे है, यस्टरडे का हमेशा V2 का प्रयोग होगा, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, तो सी देखिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, 51 नंबर क्वेश्चन है, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर एवरी डे, तो इसमें फॉर 4 आवर 4 घंटों के लिए एवरी डे प्रत्येक दिन की बात हो रहा है, जब भी एवरी डे एवरी वीक पर डे पर वीक लगा रहेगा तो हमेशा V1 या V5 का प्रयोग होता है, इसलिए आई के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होगा, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रीता डैश टू द रेडियो, तो देखिए इसमें कोई भी टेंस नहीं लगा, कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है तो ऑप्शन से बनेगा, तो रीता के साथ हमेशा इज लिसनिंग, ये सही है। हैज़ लिसनिंग गलत हो जाएगा क्योंकि हैज़ के साथ V3 का प्रयोग होता है। एम लिसनिंग, रीता के साथ एम नहीं होगा, रीता हैड के साथ V3 का प्रयोग होता है, इसलिए आपका ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसलिए देखिए आई एम आपका करेक्ट आंसर होगा। इज डूइंग होगा नहीं, विल डूइंग होगा नहीं, वेयर डूइंग होगा क्योंकि वाज डूइंग होगा, इसलिए आपका बी ही करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस आस्क इन 2020, 2020 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया करेक्ट सेंटेंस के टाइम एंड टेंस में सिर्फ करेक्ट सेंटेंस पूछा गया, जैसे आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग, आई गोन नाउ, आई विल गोइंग नाउ, तो इसमें देखिए कौन सा करेक्ट सेंटेंस है टाइम एंड टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार आई एम गोइंग नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, इसलिए ए आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, कीप क्वाइट वी डैश टू रेट यू, इसमें भी देखिए डियर स्टूडेंट इसमें भी कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन के अनुसार देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, तो हमेशा वीक साथ क्या लगेगा, तो वी आर लिसनिंग होगा, देखिए वीक साथ आर होगा, इसलिए आपका कौन सा आंसर करेक्ट, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट बस इतना ही क्वेश्चन 2009 से 2021 तक का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको टॉपिक वाइज आपका ये प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप कमेंट करके निश्चित बताएं आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए, तो कमेंट निश्चित करें।